मित्रों, जय सिया राम। मैं आचार्य स्मृति शरण आज आपको दान महिमा, दान क्या है, दान महात्म पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोगों तक दान का महत्व, दान का संदेश देने जा रहा हूं। महाभारत में एक प्रसंग है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, महाराज, दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, दान तो अनंत है, बहुत सारे हैं, परंतु मैं आपको गौदान के बारे में बताने जा रहा हूं। गौदान, तो गौदान कैसे करें? वह गाय कैसी होनी चाहिए? नहीं तो ऐसा भी होता है कि दान तो करते हैं लेकिन मजबूरी में करते हैं। ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये धर्मराज युधिष्ठिर, आप और मैं जो दान का संवाद करने जा रहा हूं, इससे समाज को एक नई दिशा और सही दिशा मिलेगी। तो वह गाय कैसी होनी चाहिए? कहते हैं, वह गाय सवत्सा होनी चाहिए, दुधारू होनी चाहिए। सवत्सा नाम बछड़े से युक्त और दुधारू गाय हो, और वह गाय सज्जन हो, और वह गाय किसान जो दान करना चाहते उन्हें अति प्रिय हो, वे बहुत ही लाड़ प्यार करते हो, उत्तम धन से युक्त, उत्तम धन के द्वारा खरीदी गई हुई गाय हो। बेईमानी के पैसे से, असत्य के पैसे से, अन्याय के पैसे से गाय खरीदी नहीं गई हो। ऐसी गाय नहीं हो। अन्यायोपार्जितम वित्तम, अन्याय के द्वारा जो वित्त अर्जित किए गए हों, इस प्रकार के धन से खरीदी हुई गाय को दान नहीं करना चाहिए। गाय सज्जन हो और हृदय में भाव हो कि मुझे गौदान करना है। रोगी गाय, वृद्ध दान नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज यदि हम दान करते हैं तो हमेशा विचार करना चाहिए, उत्तम से उत्तम चीज ही दान करें, उत्तम से उत्तम वस्तु ही दान करें, जो मुझे प्रिय है वही चीज हम दान करें। व्यवहार पक्ष में भी यदि मुझे मीठी आवाज प्रिय है, सुमधुर आवाज प्रिय है, तो दूसरों के साथ भी वैसा ही सुमधुर व्यवहार करना चाहिए, मिठास वाणी में होनी चाहिए। तो मैं बताने जा रहा हूं गौ महात्म, जो गौदान। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जो हमारे उपरोहित हैं, जो गाय का पालन कर सके, जो गाय की सुरक्षा कर सके, गाय की सेवा कर सके, ऐसे ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। गाय के प्रति जिनकी श्रद्धा है, ऐसे ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। और जिन्हें गाय के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, गाय में, गौ माता में आस्था ही नहीं है, जिनके लिए गाय का कोई मूल्य ही नहीं है,
ऐसे अपात्र ब्राह्मण को दान नहीं करना चाहिए। जब भी दान करें स्वयं सत्पात्र बन करके सत्पात्र ब्राह्मण को ही दान करें। तो यहाँ सत्पात्र ब्राह्मण का मतलब ये है जो गौ प्रेमी हो, गौ माता में निष्ठा रखते हो, गौ माता से प्रेम करते हो, जो समय से गौ माता की सेवा करे, ऐसे सत्पात्र ब्राह्मण। और सत्पात्र स्वयं हम हैं। हमारी उत्कंठा हो कि मैं किसी ब्राह्मण को गौ माता दें, उन्हें दान करें, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना जब होगी तो इस दान से हमें लाभ प्राप्त होगा। भूदान, विद्यादान, बहुत सारे दान हैं, लेकिन जो ये गौदान है सर्वोपरि दान है। जिस दिन गौदान करना, सर्वप्रथम 1 दिन 2 दिन पहले ही ब्रह्मन देवता को जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि ब्रह्मन देवता मैं गौदान करना चाहता हूं, आप उस दान को स्वीकार करें। मेरी भावना है, मेरी श्रद्धा है गौदान करने की। विनम्रता पूर्वक जाकर के प्रार्थना पूर्वक उनसे कहें। और जिस दिन दान करना है उस दिन स्नान आदि करके, तर्पण आदि करके, अपने पितरों को याद करके, देवताओं को याद करके भगवान शिव का अभिषेक, भगवान विष्णु का अभिषेक दूध से, घृत से या गंगा जल आदि से स्नान अभिषेक करा करके उनकी पूजन अर्चन करके, उसके बाद गौ माता की भी पूजन करें। गौ माता की पूजन विधि पूर्वक करें। ब्रह्मन देवता के द्वारा मंत्रोच्चारण हो और मंत्रोच्चारण के साथ साथ जब गौदान करें तो जितनी समर्थता है उस समर्थता के अनुसार गौ माता के सिंह में थोड़ा स्वर्ण भी होना चाहिए, गौ माता की सजावट भी होनी चाहिए, जितना बन सके रत्न आदि से सजावट कर दे और दक्षिणा सहित गौ माता का दान करें। प्रार्थना पूर्वक गौ माता की प्रदक्षिणा करें, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं कि जो गाय की प्रदक्षिणा करते हैं उनकी सारी कामना पूर्ण हो जाती है। और कैसे दान करें? तो गाय की पूंछ पकड़ कर, गाय की पूंछ पकड़ करके दान करें। यहां तक शास्त्रकार कहते हैं कि दूध निकालने के लिए कोई पात्र चाहिए तो सपात्र पात्र भी साथ में दें। यही श्रद्धा है, यही एक सद्भावना है। भाव से युक्त होकर के ब्रह्मन देवता को दान दें। तो गाय जब ब्रह्मन देवता स्वीकार कर लें, गौ माता को जब दान कर दें, जब ब्रह्मन देवता घर से, यजमान के घर से गाय लेकर के चले तो यजमान को चाहिए कि 10-20 कदम उनके साथ चले, कृतज्ञता प्रकट करे कि बड़ी कृपा हुई, भगवान के द्वारा आज ये सत्कर्म हुआ है, मैं कृत हो गया हूं। ब्रह्मन देवता आपकी कृपा हुई जो आप ये गौ माता को स्वीकार किए हैं। 10-20 कदम साथ में चलें, गाय को पुचकारते हुए, लाड़ प्यार करते हुए चलें
उसके बाद फिर ब्रह्मन देवता से आशीर्वाद लें और गौ माता से भी प्रार्थना करें, प्रणाम करें, पुनः वापस आए। तो जो विधि पूर्वक गोदान करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता में श्रद्धा रखते हैं, वे सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। अर्थात जो इच्छित है उनके मन की भावना है, उत्तम भावना, सकारात्मक भावना, उनकी कामना पूर्ण हो जाती है। और शास्त्रकार कहते हैं कि 7 जन्मों में किए गए पाप तत्क्षण ही समाप्त हो जाते हैं गौ माता की कृपा से, विप्र देवता की कृपा से। और गोदान करने वाला 14 इंद्रों के समय अर्थात 1 कल्प तक वे स्वर्ग में वास करते हैं। और गोदान ही एक ऐसा दान है जो जन्म जन्मांतर तक फल देते रहते हैं। इसलिए गोदान सर्वोपरि दान है। बहुत सारे दान हैं, लेकिन गौ माता की कृपा से हमारी सारी कामना पूर्ण हो जाते हैं। भूदान, विद्यादान, ये 3 दान जो शास्त्र में विशेष बताए गए हैं, उनमें श्रेष्ठ दान महाभारत में आया है कि गोदान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि गौ माता संपूर्ण प्राणियों की माता है। वे सबको सुख पहुंचाती हैं, उनसे सब लोग सुखी होते हैं, आह्लादित होते हैं। वे प्राणी मात्र का कल्याण करती हैं और बहुत जल्द उनका अभ्युदय शुरू हो जाता है, उनकी कामना की पूर्ति शुरू हो जाती है। और यहां तक कहते हैं शास्त्रकार, जिन्हें अपने अभ्युदय की मनोकामना की पूर्ति चाहिए तत्काल ही, तो वे गौ माता की नित्य प्रदक्षिणा करें, ऐसा महाभारत में आया है। क्योंकि गौ माता सारे मंगल की आधारभूत देवियां हैं, अतः इनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से मैं आपको गोदान का महात्म बताया। पुनः फिर मैं आपको भूदान, विद्यादान आदि आदि बहुत सारे दान का महात्म है। किस कार्य की पूर्ति करने के लिए किस वस्तु का दान करें, शारीरिक व्याधि दूर करने के लिए किस वस्तु का दान करें, रोगियों का रोग अगर दूर नहीं हो रहा है तो उनका रोग कैसे दूर हो, इसलिए किस वस्तु का दान करें। बहुत सारे दान का महात्म है। ये जो मैं आपको गोदान की कथा सुनाई, ये दान महिमा अंक, कल्याण की अंक है, उससे मैं सुनाया। पुनः मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बीच भूदान, विद्यादान आदि आदि दान का महात्मा नए वीडियो के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप सब लोगों को मेरा जय सिया राम, जय गौ माता, मेरा प्रणाम।